कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। राजा पृथु का अवतरण और चतुर्स्कंद का पंचदशो अध्याय। राजा पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। ओम श्री मैत्रेय उवाच। प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवराजगो, मुमुचुः सुमनोधारा सिद्धा नृत्यन्ति स्वास्त्रिया। शंखतूर्य मृदंगाढ्यां नेदुर्दुन्दुभयो दिवि, तत्र सर्वम् उपाजं मूर्धे वर्षि पितॄणां गणाम्। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवे सहस्रतिसुरेश्वरे, व्यन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदाभृता, पादयोर्बिन्दं चातुम्बे मेने हरे कलां, यस्या प्रतिहतं चक्रमंसा सा परमेष्टिनां, तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः, आविषेचनिकान्यस्मै आयुः सर्वतो जनाः। शरे समुद्रा गिरियो नागा, गावा खगा मृगा, दोषिति सर्वभूतानि समाजहुरूपायनम्। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्वेत गंधर्वों ने, श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख तुरही मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है, वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ण, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे
नाथ नारायण वासुदेवाय। सो अभिषिक्तो महाराजः सुवासा साध्वलंकृतः पत्न्यार्चिसालंकृत्या विरेजे अग्निवापरः। तस्मै जहार्दन्तो हेमुं वीवराशनं वरुणासलिस्त्राव मातपत्रं शशिप्रभं। वायुश्च वाल्व्यजने धर्मा कीर्तमयीं सृजम्। इन्द्राकिरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं। हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्याव्याहतां श्रियं। दशचन्द्रमसिं रुद्रां शतचन्द्रं तथाम्बिकां। सोमो अमृत मया नस्वान् त्वष्टां रूपांश्रयं रथम्। अग्निराङ्गमं चापं सूर्यो रश्मिमया निशून्। भूपादुके योगमयोधौ पुष्पावलिमन्वहम्। नाट्यं सुगीतम् आदित्यमन्तर्धानं चाखेचराम्। ऋषयश्चाशिषां सत्या समुद्रा शङ्खपात्मजम्। सिन्ध्वा पर्वता नद्यो रतिवीतिर्महात्मनां। सूतो अथ माङ्गो वन्दितं स्तोतुमुपस्थिरे। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ में दूसरे अग्निदेव के सदस्य जान पड़ते थे। वीर विदुर जी उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया जिससे निरंतर जल की फुइयां झरती रहती थीं। वायु ने 2 चमर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच, सरस्वती जी ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्रमा का चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्वत्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी धौ देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्व ने नाचने गाने बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख
तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। स्वास्ताव कांता काष्ठानभिप्रेत्य पृथुर्वेण्या प्रतापवान्, मेघनिर्हादया वाचां, मेघनिर्हादया वाचां प्रहसन्नि मां ब्रवीत्। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री पृथुवाच। भो सूत हेमागत सौम्या वंदिलोके अधुना स्पष्ट गुणाशु में शान किमास्तयो में स्तौ योज्यताम मय भुवन वितुथा गिरोवां। तस्मात् परोक्षे अस्मन्, तस्मात् परोक्षे अस्मदो सुतान्यलं करिष्यथ। स्तोत्रं पीचोवाचः। सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगो जुगोप्सितं नाम स्तवयन्ति शव्यः। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशा कायस्तावके स्ताव्यति स्तावयते असतो अपि ते अस्या भविष्यन्ति। विप्रलब्धो जनाहासं कुमतीर्ण वेद। पृथु महाराज ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और बंदीजन अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे। मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाष्यों कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाए, तब भर पेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्त श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। हे महान गुणों के धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति तो मनुष्य की वंचना
की जाती है, वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रभवो ह्यात्मना स्तोत्रम जुगोषन्त्यपि विश्रुताम् श्रीमन्ता परमोदाराम् पौरुषं वा विगर्हितम्। वयं त्वयि विदा लोके सूताद्यापि बलीमभि कर्मभिः कथमात्मानं गापिष्याम भागवतो। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। हे सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुचरिते पंचदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।